दोस्तों बात करने वाले हैं सिटी यूनियन बैंक स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो चीज यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज की स्टॉक के रिटर्न के बारे में कि भाई कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कितना कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। दूसरा जो स्टॉक में पिछले 4-5 महीनों से जो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन। सबसे पहले अगर इसके रिटर्न के बारे में बात करें तो देखो स्टॉक मार्केट में ना दो तरह के स्टॉक होते हैं, या तो वो शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिटर्न देंगे या लॉन्ग टर्म में। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में दोनों में रिटर्न देते हैं, वो सबसे ज्यादा रिलायबल स्टॉक होते हैं। लेकिन इस स्टॉक में यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन आपको देखने को मिलेगी। ये जो स्टॉक है शॉर्ट टर्म में जबरदस्त है, लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में होल्ड करोगे तो यहाँ पे आपको गिरावट और लॉस भी देखने को मिलने वाला, वो भी बड़े लेवल पे। और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इसके 5 साल के रिकॉर्ड देखे जाए और उसी की बेस पे जो हम यहाँ पे पैटर्न बना रहे हैं, इस पैटर्न को आप यहाँ पे अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो, या फिर जो भी इसके 5 साल के रिटर्न है आप इसकी किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट मनी कंट्रोल वगैरह पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो हमने पैटर्न बनाया है उसके हिसाब से जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक को 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 0.30% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 1 मंथ की होल्डिंग पे 9% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 महीने की होल्डिंग पे 10% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 6 मंथ की होल्डिंग पे 19% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 9 मंथ की होल्डिंग पे 45% का रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में सिर्फ 2 ही टाइम ड्यूरेशन ऐसे हैं जहां पे आपको स्टॉक में रिटर्न देखने को मिलने वाला है। एक तो अगर आप स्टॉक को 1 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको -13% का रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप स्टॉक को 3 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे 30% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप स्टॉक को 2 साल के लिए होल्ड करोगे तो 1.5% की गिरावट होगी, और 4 साल के लिए होल्ड करोगे तो यहाँ पे भी आपको लेस देन 1% की गिरावट देखने को मिलेगी, और 5 साल की होल्डिंग करोगे तो यहाँ पे 17% से ज्यादा की गिरावट होगी। लेकिन 5 साल से अगर ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे, या मतलब अगर आप स्टॉक को 3 साल से ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करते हुए जाओगे तो यहाँ पे आपकी गिरावट का रेशियो बढ़ता जाएगा। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन बताता हूं। देखो कोई भी स्टॉक होता है जहां पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो फंडामेंटल में एक चीज हमेशा याद रखो कि भाई वहां पे जो प्रमोटर डीआईआई और एफआईआई और जो गवर्नमेंट होल्डिंग है उनका रेशियो कम से कम 70% से ऊपर हो, तभी आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि वहां पे चिक चिक वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपके साथ। वहां पे आने वाले टाइम में आप एक अच्छा खासा रिटर्न लेके जा सकते हो और हो सकता है स्टॉक मल्टीबैगर भी बन जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है वो 31% से ज्यादा हो गए, 31.65% हो गए पिछले साल के कंपेरिजन में। पिछले साल यहाँ पे 34.21 थे जो घट के 31.65% हो गए। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़े खतरे की घंटी है वो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग पूरी तरह से जीरो हो चुकी है। आप इसके फंडामेंटल पे जाके आप चेक कर सकते हो किसी भी ब्रोकरेज एप्लीकेशन या वेबसाइट पे। साथ में यहाँ पे डीआईआई 33.57% है, एफआईआई यहाँ पे 26% के आसपास है। मैं आपको बता दूं डीआईआई और एफआईआई का कोई भरोसा नहीं कब वो वहां से निकल जाए, किस दौर में वो निकल जाए। अगर वो निकल गए